एक बख्श मेहरों का चचाजाद था। देहात में रिश्ते कम सुनी ही में तय कर दिए जाते हैं, सो उनकी निस्बत भी बचपन से तय थी। जवानी आई तो बचपन का साथ रंग लाया और नवंबरी के ख्वाबों में शोख रंग भरे जाने लगे। मंगनी से शादी के दिन तक दोनों घरानों में मोहब्बत कायम रही। उनको जमाने से भी टक्कर न लेनी पड़ी और शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद मेहरों की जिंदगी के दिन नहायत सहाने थे। यूं लगता था कि सारी दुनिया की खुशियां उसके कदमों में बिखरी हूं। वाहिद बख्श अब रफीकी जिंदगी बन चुका था और उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था। वो मेहरों की जरा सी तकलीफ बर्दाश्त न करता था। अगर वो एक फूल की चाह करती, वाहिद उसके लिए पूरा बाग खरीदने को तैयार हो जाता। कहता था, मेहरो, तेरे बगैर जिंदगी ऐसी है जैसे नूर के बगैर आंखें। इंसान जब ऐसी बातें करता है तो तकदीर को हंसी आती है। न जाने मेहरों से कौन सी भूल हो गई कि खुशियों के चंद बरस बाद अचानक उसकी फूलों भरी जिंदगी में इंगारों का ऐसा तूफान आया कि सब कुछ जलकर राख हो गया। एक रोज वो खेतों में घास लेने गई तो एक औरत ने उसे कहा, महरो, सुना है तेरा वाहिद किसी अलबैली के चुकर में है। उसे यकीन न आया कि उसकी मोहब्बत का बंटवारा भी हो सकता है। उसने पूछा, ये बात तुमने किससे सुनी है? औरत बोली, अपने घर वाले से। चर्चे तो सारे गांव में हैं कि एक तो ही बेखबर है। मेहरों ने पूरे यकीन से कहा, क्या मुझ जैसी औरत कोई नागिन बनकर मेरी दौलत के इस खजाने को लौट सकती है? हरगुज नहीं। मगर जब उस नागिन का जहर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हंसती बसती जिंदगी को नीला करने लगा तो वो थट्ठर कर रह गई। ये सच था। उसका अजीज इस जान रफीकी हयात एक दूसरी दोशीजा के दामे अल्फत में गिरफ्तार हो चुका था। फिर यूं हुआ कि मुरजाना भी उसके अख्तियार में ना रहा। वो 3 बेटियों की मां बन चुकी थी। जब शौहर मुनाना लगाता तो जीने को जी क्यों कर चाहता। कहावत थी कि मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं, मगर यहाँ तो अपना आप मिटाकर भी वो वाहिद बख्श को वापस न ला सकी थी। वो उसे पुकारती, आवाजें देती, मगर उस शख्स को मेहरों की कोई आवाज सुनाई न देती। उसे समझ न आती कि किस जादूगरनी ने उसके शौहर पर जादू कर दिया है। बलाखिर वो दिन भी आया कि रफ्ता रफ्ता उसका मुहिब उससे कोसों दूर जा चुका था। वाहिद बख्श की नई मोहब्बत की कश्ती दुनिया के परले किनारे जा लगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें फॉलो करें।